दोस्तों तारीख आज 18 मई 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया को ब्रीफ करेंगी सांसदों की 7 टीमें। ग्रुप लीडर्स में शशि थरूर, सुप्रिया सुले के नाम। यूएनएससी को बताएंगे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ है। अगर इसे समय रहते खत्म नहीं किया गया तो दुनिया में कई निर्दोष लोगों की जान जाएगी। उत्तरी कश्मीर में कई जगह पुलिस के छापे। आतंकी मूवमेंट की जानकारी के बाद लिया एक्शन। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने माना नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ। कहा मुनीर ने देर रात बताया था कि भारत ने कई इलाकों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय डेलीगेशन में शशि थरूर के नाम पर छिड़ा विवाद। कांग्रेस बोली हमने उनका नाम नहीं दिया, जो 4 नाम दिए वो तो है ही नहीं। सरकार ने उन्हें एक डेलीगेशन का लीड बनाया। भारत में तुर्की से ट्रेड टूरिज्म का बाइकआउट। सेब मार्बल के इंपोर्ट बंद करने की अपील। ट्रेवल कंपनियों ने यात्रा बुकिंग की बंद। व्यापारी बोले देश पहले। अमित शाह की पाकिस्तान को सीधी चेतावनी। बोले हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर 100 से ज्यादा आतंकी मारे। हम न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरते। अब अगर पाकिस्तान ने गोली चलाई तो भारत से मिसाइल चलेंगी। देश के 24 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट। एमपी के 39 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। वहीं राजस्थान में पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। ओडिशा में बिजली गिरने से 9 लोगों की हुई मौत। बात राष्ट्रहित की हो तो पीछे नहीं रह सकता। डेलीगेशन में नाम होने पर शशि थरूर ने सरकार का जताया आभार। कहा देश का पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए भारत सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन में मुझे भी चुना है। मैं इसके लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर बोला हमला। कहा बबन सिंह जैसे लोग खुलेआम घूम रहे, बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए भारत की वृद्धि अनुमान को घटाया 6.6% से घटाकर 6.3% किया। कहा मंदी के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ेगी इकोनॉमी। कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में जमीन आसमान का अंतर होता है। नाम लिए बिना शशि थरूर पर भड़के जयराम रमेश। कहा सरकार ने पार्टी से नाम मांगे थे जो उसको दे दिए गए। मोदी सरकार का रवैया ईमानदारी भरा नहीं है। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर फिर बोले डोनाल्ड ट्रंप। कहा दोनों देश भयंकर परमाणु युद्ध के कगार पर थे। मैंने इसे रुकवाने में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन मुझे नहीं दिया गया शांति में सफलता का जरा भी श्रेय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर। गांधीनगर में 707 करोड़ रुपए की 78 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में करेंगे जनसभा। संजय राउत की किताब पर मचा सियासी घमासान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले बाल ठाकरे खुद पीएम मोदी को खुलेआम समर्थन दिया था जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। भाजपा सांसद कंगना रनौत के सपोर्ट में आए विक्रमादित्य सिंह। एप्पल प्रोडक्शन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। कहा ट्रंप सीधे एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीम कुक को धमका रहे हैं। सवर्णों के लिए अलग देश बनेगा। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह बोले जातीय जनगणना होने पर बम फूटेगा और सारे सवर्ण देश से बाहर हो जाएंगे। पिछली सरकार द्वारा छोड़े गए कामों को पूरा करेगी दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने जनता के हित में बोली वरिष्ठ नागरिक संघों को अनुदान देने की योजना जिसे अब सरकार ने बंद कर दिया था, सरकार फिर से शुरू कर रही है और उनके बकाया भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। दौर में मोदी का पोस्टर, लोग आंख पर पट्टी बांधी। रतलाम उज्जैन में शाह और देवड़ा का पुतला फूका। सेना पर आपत्तिजनक बयान का विरोध। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी मुश्किल। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने दिया कुर्क की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम मान ने लोगों को नशे के विरुद्ध जंग में योद्धा बनने की दिलाई शपथ। बोले बहुत जल्द पंजाब से नशा होगा खत्म। भाजपा सांसद ने आतंकवादियों को कहा हमारे फगन सिंह कोलस्ते। बोला सेना ने पाकिस्तान के हमारे आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। हिमाचल में कानूनगो और पटवारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्व विभाग देगा आधुनिक तकनीक का विशेष प्रशिक्षण। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। 13 पार्षदों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। वहीं सभी निगम पार्षद ने इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाने का किया फैसला। इस पार्टी के लीडर होंगे मुकेश गोयल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में हुए शामिल। बोला आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम भारत। आईएसआई भारत में खालिस्तानी समर्थकों को उकसा रही। पंजाब हरियाणा में आतंकी नेटवर्क दोबारा एक्टिव कर रही पुलिस। सेना सरकारी दफ्तर टारगेट पर। अरुणाचल प्रदेश की 27 जगह के नाम चीन ने बदले। इनमें शामिल थे बांग गांव के लोग। बोले हम जान दे देंगे, चीन को घुसने नहीं देंगे।
कोई जादुई चिराग नहीं जो एक पल में सब ठीक हो जाएगा। चुनावी वादे पूरे करने के सवाल पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा 1 दशक की तबाही को ठीक करने में समय लगता है, सरकार सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले ऐसी गंदगी को जेल भेज देना चाहिए। अमेरिका में भीषण तूफान, 21 लोगों की मौत, 6.50 लाख घरों की बिजली गुल, केटकी और मिसौरी समेत 12 राज्यों में असर। यूपी में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, मुस्लिम समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, रालोद में हुए शामिल। ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देगी बिहार सरकार, नीतीश कैबिनेट की बैठक में एजेंडे को मिली मंजूरी। 22 मई को पीएम मोदी करेंगे जम्मू कश्मीर में बैजनाथ पपरोर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। हमास स्टाइल में झूठ फैला रहा पाकिस्तान, राफेल फाइटर जेट गिराने के दावे पर अमेरिकी लेखक ने खोली पाक की पोल, कहा अगर भारत ने कोई राफेल या सुखोई खोया होता तो उनके रख रखाव और स्पेयर पार्ट्स में कमी आने पर वह फैक्टर सार्वजनिक हो जाता। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सहित 6 लोग गिरफ्तार, देश से गद्दारी करने का आरोप, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े हैं तार। उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं को दी बड़ी सौगात, स्वरोजगार के लिए 2 लाख के प्रोजेक्ट पर मिलेगी 75% की सब्सिडी। भारतीय सेना किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती, एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पर भड़की लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़, भाजपा के नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। बीजेपी के लोग ऊंचे पदों पर बैठकर सेना का अपमान कर रहे हैं और भाजपा उन्हें बचा रही है। कुष्ठ रोग देश से खत्म करने की तैयारी में मोदी सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को लिखा पत्र, सभी जिलों के रोगियों की मांगी रिपोर्ट। पंजाब में 3 जगहों पर एनआईए की रेड, ग्रेनेड हमले और आतंकियों से जुड़े तार, 3 को लिया हिरासत में। भारत अपनी नदियों का बूंद बूंद पानी अपने हिसाब से करेगा इस्तेमाल, चेनाब नदी पर बने बांधों पर अब हर माह होगी फ्लशिंग। शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा भी सुनती है, पाकिस्तान पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा भारत किसी से द्वेष नहीं रखता है, लेकिन दुनिया प्रेम और मंगल की भाषा तभी सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। नेपाल के रास्ते से बिहार में घुसने की फिराक में आतंकी, इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, सुपौल एसपी बोले स्लीपर सेल के सदस्यों को पहुंचाना मुश्किल। गुटखा बेचेंगे लेकिन पाकिस्तान शब्द उनके मुंह से नहीं निकलेगा, अभिजीत भट्टाचार्य ने बॉलीवुड सितारों पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले। देश की प्रमुख मुस्लिम राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पहली बार तोड़ी परंपरा, राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल की दलित और गैर मुस्लिम महिलाएं। झारखंड से निकाले जाएंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या, एसटीएफ करेगी इनकी पहचान, जिलों में बनेंगे होल्डिंग सेंटर, केंद्र ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा लेटर। दिल्ली में पार्षदों के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी ने दी पहली प्रतिक्रिया, अरविंद केजरीवाल ने कहा मेयर चुनाव के समय से ही बीजेपी हमारे पार्षदों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, प्रत्येक पार्षद को 5 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीज फायर को लेकर केंद्र सरकार से किए तीखे सवाल, पहलगाम हमले को किया याद, पूछा घटना को 1 महीना बीत चुका है लेकिन अब भी हमले के आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। चिराग पासवान ने एनडीए की बढ़ाई धड़कन तो मुकेश सैनी ने भी दी लालू को टेंशन, बिहार चुनाव में एलजेपीआर को चाहिए 40 सीटें तो वीआईपी ने की 60 सीटों की मांग। मथुरा में अवैध रूप से रह रहे 90 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, बच्चों समेत सभी को पुलिस ने लिया हिरासत में। बिहार में छात्रों को आरक्षण नहीं देने वाली निजी विश्वविद्यालयों की बड़ी मुश्किल, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट। बीकानेर में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक, कांग्रेस के नेता काफिले में घुसे, तिरंगे का अपमान करने पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने किया विरोध। पंजाब में 27 लोगों की मौत, फिर भी नहीं थम रहा काला कारोबार, अमृतसर में 1500 लीटर देसी शराब के साथ 13 गिरफ्तार। केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश, सभी यात्री सुरक्षित, लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा, 9 दिन पहले 6 लोगों की गई थी जान। हरियाणा के पानीपत में महिला टीचर ने क्लास में कलमा पढ़वाया, बच्चों ने घर जाकर गुनगुनाए तो पेरेंट्स भड़के, शिकायत पर मुस्लिम टीचर बर्खास्त। सीएम साहब बोले जनता के बीच रहे अधिकारी, राजनांदगांव में समीक्षा बैठक, ग्रामीणों से मिले, आईटीबीपी जवानों के साथ खाया खाना। एसजीपीसी नहीं लेगी राजो आना केस की पिटीशन वापसी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी बोले सहमति से लिया गया फैसला, जल्द अमृतसर में बुलाई जाएगी बैठक।
बिलासपुर में अब नहीं बिकेगा तुर्की का सेब। पाकिस्तान का साथ देने पर व्यापारियों ने किया बहिष्कार। हर साल 25 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में 13 साल बाद आया बड़ा फैसला। 11 दोषियों को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। आईएएस आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। राजस्थान में 900 से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े गए। अवैध रूप से रह रहे लोगों ने मूल निवास सर्टिफिकेट तक बनवाए। विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेजे जाएंगे। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत पाक सीज फायर के बाद 2650 अंक चढ़ा सेंसेक्स। ये साल की सबसे बड़ी तेजी 82,100 के स्तर पर पहुंचा। वहीं निफ्टी 3.5% चढ़ा। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में देखी गई गिरावट। सोना 3,425 रुपए सस्ता होकर 52,301 रुपए पर आया। वहीं चांदी 1,120 रुपए फिसलकर 94,606 रुपए किलो बिक रही। अजियो मिंत्रा ने तुर्की ब्रांड्स बेचना किया बंद। टूरिज्म और बिजनेस में बंद। पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की का देश भर में बायकॉट। तुर्की के खिलाफ भारत में बायकॉट अभियान तेज। सेब मार्बल पर रोक। ट्रेवल कंपनियों ने यात्रा बुकिंग बंद की। दोनों देशों पर बड़ा असर। तुर्की की सेलेबी एविएशन ने मोदी सरकार पर किया केस। कहा सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करने का कारण साफ नहीं। तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस शेयरों में लगातार तेजी। कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डोक आज 12% चढ़े। पारस डिफेंस में 20% का अपर सर्किट लगा। हीरो मोटोकॉर्प की 2 सस्ते स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी। बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है कंपनी। ओला एथर बजाज के स्कूटर्स को टक्कर देगी। 85,000 रुपए के आईफोन की कीमत 2.5 लाख हो सकती है। ट्रंप ने कहा था नहीं चाहता एप्पल प्रोडक्ट भारत में बने, अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाएं। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। 90.23 मीटर दूर फेंका भाला, फिर भी गोल से चुके नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग में जीता सिल्वर मेडल। इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया का ऐलान। अभिमन्यु ईश्वरन कप्तानी करेंगे। करण नायक की वापसी। शार्दुल ठाकुर ईशान किशन के भी नाम। आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस 22 मई को कैंसर जागरूकता के लिए पहनेगी लेवेंडर कलर की जर्सी। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लखनऊ के साथ होगा मुकाबला। बटलर के जाने के बाद गिल को स्टैंड लेना होगा। सुरेश रैना ने कहा प्लेऑफ में उनकी कमी खेलेगी। गावस्कर बोले शुभमन में कप्तान बनने की क्षमता। एडम गिलक्रिस्ट ने चुनी ऑल टाइम आईपीएल 11। कोहली और लेग स्पिनर राशिद खान जैसे खतरनाक साथी खिलाड़ियों को किया नजरअंदाज। आईपीएल 2025 से बाहर हुए 9 खिलाड़ी, जिसमें दिल्ली कैपिटल से जैक फ्रेंचर, मैकगर्ग, मिशेल स्टार्क, ट्रिशन स्टब शामिल। इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया वुमेन्स टीम घोषित। शेफाली हर्लिन ओडीआई स्क्वाड से बाहर। 28 जून से 5 टी20 और 3 वनडे की सीरीज। रोहित शर्मा के लिए राहुल द्रविड़ का खास संदेश। कहा अब मुंबई में टिकट की चिंता नहीं, मुझे पता है कि किससे संपर्क करना है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करने के बाद ओटीटी से हटाए जा रहे टर्किश ड्रामा भारत पाक विवाद के बाद लिया गया फैसला। मुझे इंडस्ट्री से कभी कोई फायदा नहीं मिला। नील नितिन मुकेश बोले परिवार के नाते प्यार और इज्जत जरूर मिली। करियर के लिए पूरा संघर्ष किया। ऑपरेशन सिंदूर पर मनोज तिवारी का नया गाना रिलीज। खुद बताया क्या है खास। बोले मैंने गायक धर्म निभाया। आलिया भट्ट को नेपो किड कहने वालों पर भड़के करण। बोले पहले उसकी फिल्में देखिए, अगर इसके बाद भी ऐसा कहते हैं तो आप मूर्ख हैं। पाक कलाकारों के समर्थन पर सुष्मिता सेन हुई ट्रोल। यूजर्स बोले बहन वहां जाकर काम करिए। एक्ट्रेस ने कहा था क्रिएटिविटी में सरहद नहीं होती। एक्टर विजय राज सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में बरी। कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद माना निर्दोष। 5 साल पहले शेरनी के सेट पर लगा था आरोप। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की तबीयत बिगड़ी। लिवर में निकला ट्यूमर, होगा ऑपरेशन। पति सोए, बोले बस दुआ करिए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के 24 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट। एमपी के 39 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। वहीं राजस्थान में पारा 46 डिग्री पहुंचा। उड़ीसा में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। जम्मू में तापमान पहुंचा 40 डिग्री के पार। भीषण गर्मी के बीच लू का भी अलर्ट। हीट वेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी। पंजाब में तेज आंधी के कारण सड़कों पर गिरे पेड़। कई जगहों पर ट्रैफिक बाधित। कई इलाकों में बारिश। हिमाचल में गर्मी से राहत की उम्मीद। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। बारिश और तूफान की संभावना। फिर बदलने वाला है बिहार का मौसम। आंधी तूफान के साथ कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट।
एमपी में 20 मई तक बारिश लू भी चलेगी। भोपाल, इंदौर समेत 39 जिलों में आज आंधी का अलर्ट। 3 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार। उत्तराखंड में आज बदलेगा मौसम का मिजाज। तेज हवा और बिजली चमकने का अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। साउथ इंडियन बैंक में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 19 मई से शुरू होंगे आवेदन। ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 2619 पदों पर निकली भर्ती। 26 मई से शुरू होंगे आवेदन। बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। नीट यूजी के रिजल्ट पर एमपी हाईकोर्ट ने लगाई रोक। तेज हवा बारिश के कारण बिजली गुल हुई थी। अंधेरे में पेपर तक नहीं पढ़ पाए थे स्टूडेंट। एनटीपी को 30 जून तक देना होगा जवाब। गुजरात हाईकोर्ट में ड्राइवर की निकली भर्ती। 12वीं पास को मिला मौका। एज लिमिट 33 साल। यूपी पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड आज हो सकते हैं जारी। 20 मई से शुरू होगा एग्जाम। राजस्थान बोर्ड के सभी रिजल्ट इसी महीने। आरबीएससी बोर्ड सचिव बोले 12वीं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के परिणाम एक साथ आएंगे। राजस्थान में 10,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। 25 मई तक कर सकेंगे आवेदन। 12वीं पास कर सकेंगे अप्लाई। हिमाचल प्रदेश बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी। 83.16% स्टूडेंट हुए पास। जारी हुआ हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं के परिणाम। 92.49% पास। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको व्यवसाय में कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा जिससे आपकी आमदनी तो बढ़ेगी लेकिन समाज में भी आपको सम्मान मिलेगा। नौकरी से जुड़े लोगों को भी आज मनचाहा लाभ मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को आज से अपने प्रोजेक्ट का काम शुरू कर देना चाहिए ताकि परीक्षा की तैयारी के लिए समय मिल सके। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन विशेष रहेगा। आप अपने काम से संबंधित जिस कार्य में हाथ लगाएंगे वह अवश्य पूर्ण होगा, परंतु जल्दबाजी से आपको बचना होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तरोताजा महसूस करेंगे। आपका रुझान सामाजिक गतिविधियों में रहेगा। आपको परिवार का पूरा साथ मिलेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपकी मेहनत और ईमानदारी के श्रेष्ठ परिणाम मिल सकते हैं। समाज में आपको अलग पहचान मिलेगी। नौकरी करने वाले जातकों को उनकी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। पदोन्नति की सूची में आज आपका नाम भी आ सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्यस्थल की अंदरूनी व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत है। ऑफिस में कुछ लोग आपकी उन्नति से जलन की भावना रख सकते हैं। सामाजिक कामों में आपकी मौजूदगी से तारीफ मिलेगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के बेहतर परिणाम हासिल होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई खुशियां लेकर आएगा। आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा आज बेहतर रहेगा। आपके व्यापार में अच्छे लाभ के संकेत हैं। परिवार में सद्भावना बना रहेगा। अपनी वाणी तथा व्यवहार में मधुरता लाए, यह बच्चों के लिए बेहतर होगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।